अगर कुसंगियों की बातें सुनी जाए, कुसंगी अशांत चित्त, मूर्ख, नष्ट बुद्धि, भोगों के खिलौने बने हुए इन शोचनीय असाधु दुष्ट पुरुषों का संग कभी भी भूल कर नहीं करना चाहिए। दुसंग का त्याग बिल्कुल अत्यंत आवश्यक है, चाहे वो कोई भी हो। जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिशम यद्यपि परम स्नेही। कोई भी हो, अगर दुसंग है और मां है तो भी नहीं बोलना। ये सबको पचेगा नहीं। जब भरत जी ने सुना कि मेरे प्राणाराध्य भगवान को वनवास मेरी मां के वचनों से हुआ, मेरे परम कृपालु परम प्रेमी पिता का शरीर त्याग मेरी मां के वचनों से हुआ, तो जे ही ननिहाल से आए तो दौड़ कर कैकेयी मां मिलने के लिए आई तो रोक दिया। और शब्द जो बोला वो बहुत ही कठोर बोला, पापिनी, आज के बाद तेरा कभी भरत मुख नहीं देखेगा। 14 वर्ष व्यतीत होने के बाद जब प्रभु पधारे तो सबसे पहले कैकेयी मां के पास गए। बड़े करुणा में मर्यादा पुरुषोत्तम, हृदय से लिपट कर कैकेयी जी रोई और कहा, बेटा एक इच्छा है। जब से ये लीला हुई तब से आज तक भरत ने कभी मां नहीं कहा। तुम आदेश करोगे तो एक बार वो मां कह देंगे तो मेरा हृदय जो जल रहा है शांत, एक बार केवल मां कह दे। प्रभु कुछ बोल नहीं पाए, विचार किया। भरत जैसे महाभागवत एक बार जो निश्चय कर ले उसे टाला नहीं जा सकता, और भरत मेरी आज्ञा को नहीं टाल सकता। अब ऐसी परिस्थिति में निश्चित वो प्राण त्याग देगा। अगर हमने कहा कि कैकेयी जी को मां बोल दो तो मेरी आज्ञा उल्लंघन नहीं करेगा, और निश्चय इतना प्रबल है इसलिए दोनों बातों की रक्षा के लिए प्राण त्याग देगा। दूसरे भगवान ने कहा ही नहीं, जीवन में कभी मां नहीं कहा। साष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़कर ग्रीवा झुकाकर खड़े होते थे प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप के सामने। जब उसने भगवान श्री हरि की निंदा की तो दैत्यराज कह के संबोधन किया, पिताश्री कह के संबोधन नहीं किया। जाके प्रिय राम वैदे। कोई दुष्संग कहीं भी हो सकता है, बता रहे हैं, वृत्ति से हो सकता है, व्यक्ति से हो सकता है। तो प्रभु कह रहे हैं, स्वयं ये भगवान के वचन है कि बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। भले नरक का वास हो जाए तो अच्छा है, उससे पाप क्षीण होंगे, लेकिन दुष्ट का संग ठीक नहीं। दुष्ट का वास, दुष्ट का संग, दुष्ट से मित्रता, दुष्ट से संभाषण बिल्कुल ठीक नहीं। बरुभल बास नरक करता, भले नरक में हमें वास मिले लेकिन दुष्ट का संग ना मिले। दुष्ट संग से केवल दुराचारी मनुष्यों का ही संग नहीं समझना चाहिए। अपनी इंद्रियां, अपने मन की पेशगी भी दुष्ट संग है। ये जो हमारा मन भगवत भजन के विपरीत प्रेरणा कर रहा है, ये बहुत सुंदर है, ये अच्छा है, ऐसा देख लें, वो सुन लें, वो भोग लें, ये भी दुष्ट संग है। ये इंद्रियां दुष्ट हैं, ये मन दुष्ट है, जब तक ये संतुष्ट नहीं हो जाते। और इनके संतोष होने का एक ही कारण भजन, दूसरा नहीं।